आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे बॉडी स्कैनर के बारे में। बॉडी स्कैनर क्यों इम्पोर्टेंट है, बॉडी स्कैनर को कैसे इस्तेमाल करना है और बॉडी स्कैनर से हमें कैसे अपने कस्टमर्स को गाइड करना है कि उनको कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या उनकी स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में बताना है। तो आई एम श्योर आप बिल्कुल रेडी हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप डायरी पेन लेकर के बैठे क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होंगे जो कि आपकी मदद करेंगे बॉडी स्कैनर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग प्रोफेशनल हैं, हम सब डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और हम सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स का विश्वास जीतना चाहते हैं, राइट। हम सब सफलता के दरवाजे खोलना चाहते हैं, राइट। आई एम श्योर आप इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे। तो लेकिन सवाल है कि वो चाबी कहाँ है जो इस दरवाजे को खोल सकती है, जो इस सफलता के दरवाजे को खोल सकती है। तो बिल्कुल आप सब जानते हैं कि स्वर्णिम भविष्य की, सुनहरे भविष्य की जो चाबी है वो है बॉडी स्कैनर। तो बॉडी स्कैनर जो है वो एक चाबी है जो कि आपके सफलता के दरवाजे खोल सकती है, जो कि आपको बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकती है, जो कि आपके कस्टमर्स को किस तरह से आपको उनके हेल्थ के प्रति जागरूक करना है उसके बारे में बता सकती है। तो सवाल उठता है कि बॉडी स्कैनर क्या काम करता है। तो बॉडी स्कैनर जो है वो हमारे सेहत का एक्चुअली में जो असली चेहरा है वो दिखाता है। ओके। तो बॉडी स्कैनर आपकी असली सेहत दिखाता है, यानी कि मशीन बताती है कि हमारे शरीर में कितना फैट है, कितने मसल्स हैं, पानी का स्तर ठीक है या नहीं। ओके। तो बॉडी स्कैनर से हमें ये सब पता चलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस चीज को हम नाप सकते हैं या माप सकते हैं तो डेफिनेटली उसको सुधार भी सकते हैं, राइट। अगर हमें जैसे कि अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ है, अगर हमें ये पता है कि भाई हमारे शरीर में प्रॉब्लम कहाँ है, तभी तो हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो बॉडी स्कैनर जो है हमें बताता है कि भाई हमारे शरीर में की क्या स्थिति है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। और एक इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे कि अगर किसी बच्चे के स्कूल के टेस्ट में 40 नंबर आए हैं 100 में से, ओके। तो उसे साफ दिख रहा है कि उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जो है उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है वो उसके 80% 90% या 100% मार्क्स आएंगे, राइट। या इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि जब हमारे गाड़ी के फ्यूल मीटर में जो है उससे हमें पता चलता है कि कितना पेट्रोल बचा है और तभी जो है हम जाकर के पेट्रोल भरवाते हैं। तो बॉडी स्कैनर जो है वो हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर बॉडी स्कैनर जो है वो हमें बताता है कि हमारे शरीर के अंदर फैट ज्यादा है या मसल्स कम है, या हमें जो है एक्सरसाइज करनी है या सप्लीमेंट्स लेने हैं, या अपने हमें डाइट के ऊपर जो है बदलाव लाना है या अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम नापेंगे, ओके, जो नापेंगे तो ही हम समझेंगे और जब समझेंगे तो ही हम सुधार करेंगे। तो बॉडी स्कैनर जो है हमें अपने स्वास्थ्य की जो एक्चुअल जो स्थिति है उसके बारे में बताने में मदद करता है। ओके। अब हम नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें अपने हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो नापने चाहिए, क्यों हमें अपने कस्टमर्स को उनके स्वास्थ्य की एक्चुअल स्थिति को बताना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर जिन भी लोगों से हम मिलते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमें अक्सर ये बोलते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल फिट ही हूँ, मैं स्वस्थ ही हूँ, ओके, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। या लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ तो इसीलिए मुझे सप्लीमेंट्स जो आप सजेस्ट कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है, ओके। या लोग बोलते हैं कि भाई मैं पतला हूँ तो मेरे शरीर में फैट है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल फिट फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लोग ऐसे सोचते हैं, राइट। आई एम श्योर ये इस तरह के जो है आपके सामने इस तरह की स्थितियां आती होंगी जिसमें आपके कस्टमर समझते हैं कि वो बिल्कुल फिट हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ है। बट आपको एक चीज को हमें जो है उनको समझाना है और हमें भी समझना है कि जो है अच्छा स्वास्थ्य जो है वो इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है कि हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं। ओके। अच्छा स्वास्थ्य जो है वो इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है कि हम बाहर से कैसे निर्भर कर रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे शरीर के अंदर की जो स्थिति है, हमारे शरीर के अंदर जो फैट है, पानी है, मसल्स है, वो सही संतुलन में है या नहीं।
ओके, ये बात को हमें समझना है। तो बाहर से अगर जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि कई कई लोग होते हैं जो कि बाहर से बहुत दुबले पतले दिख सकते हैं, बट अंदर से हमें पता चलेगा कि उनके मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं और उनका विसरल फैट ज्यादा है। ओके, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि विसरल फैट यानी पेट का मोटापा, जो लोग ओवरवेट है, जिनका मोटापा ज्यादा है, उन्हीं के अंदर होता है। बट विसरल फैट जो है, जो दुबले पतले कमजोर लोग हैं, उनके अंदर भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे अभी गहराई से बात करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो जरूरी नहीं है कि वो फिट है। अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो इसका मतलब उसके मांसपेशियां भी कमजोर हो सकती हैं और उसका विसरल फैट भी ज्यादा हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे उसका शरीर थोड़ा सा भारी लग सकता है, बट हो सकता है कि उसके मसल्स जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मसल्स का वजन ज्यादा है और उसकी हड्डियों की जो डेंसिटी है, बोन मास जो है वो ज्यादा है, और विसरल फैट बिल्कुल कंट्रोल में है, तो तो वो तो बिल्कुल फिट माना जाएगा। तो यानी कि जो है, अगर हम जो बाहर से दिख रहे हैं, अगर हम बाहर से दुबले पतले या जो है नॉर्मल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम अंदर से भी फिट हों और अंदर से भी स्वस्थ हों। ओके, तो बॉडी स्कैनर क्या करता है? तो बॉडी स्कैनर जो है 2 मिनट के अंदर आपको आपके हेल्थ के जो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देता है। तो बॉडी स्कैनर 2 मिनट के अंदर आपको बता देता है कि भाई आपके फैट का क्या परसेंटेज है। ओके, ओके, फैट का क्या परसेंटेज है, और अगर फैट ज्यादा है तो वो किस तरह से जो है नुकसानदायक है, जिसके बारे में हम आगे बात बताएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, बॉडी स्कैनर से हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई हमारी मसल्स की क्या ताकत है, मसल्स कमजोर हैं, बस मसल्स नॉर्मल है, और अगर हमारी मसल्स या मांसपेशियां कमजोर हैं तो नेचुरली जो है हमारे काम करने की क्षमता में कमी आएगी, हमें कमजोरी थकान महसूस होगी, हमारी इम्यूनिटी कम होगी और हम बार बार बीमार होंगे। ओके, बॉडी स्कैनर से हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे पानी की कितनी परसेंटेज है, पानी की कितनी मात्रा है हमारे शरीर में, और पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और जो है हमारी हड्डियों का कितना वजन है, ये भी बॉडी स्कैनर से पता चलता है। और विसरल फैट, जो कि हमारे जो शरीर के जो अंदरूनी अंग है, उनके आसपास जो फैट जो जमा होता है, उसको हम विसरल फैट कहते हैं। और अगर विसरल फैट ज्यादा है तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आता है। तो बॉडी स्कैनर से हमें 2 मिनट के अंदर हमारे स्वास्थ्य की जो अंदरूनी जो स्थिति है वो पता चलती है। ओके, अब जैसे कि आप जानते हैं कि बॉडी स्कैनर पर हमें रीडिंग्स दिखाई देती हैं, नंबर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो नंबर्स है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, देखिए, एक चीज को हमें समझना है कि जो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई जो बातें हैं, अक्सर हम उनको अंदाजे में मानते हैं। ओके, मैं दिखने में ठीक हूं तो मैं मेरी सेहत भी ठीक होगी, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो बहुत अलग हो सकती है। ओके, तो जो है संख्याएं जो है, नंबर्स जो है, वो हमें एक्चुअल स्थिति बताती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि सपोज करिए किसी को बुखार है। ओके, तो बुखार जो है, अगर हम 2 तरीके से नाप सकते हैं। एक तो हम जो है हाथ, माथे पे हाथ रख के नाप सकते हैं, और दूसरा हम थर्मामीटर से नाप सकते हैं। ओके, अब अगर हमने माथे पे हाथ रख करके किसी का बुखार नापा, तो हमें एक्चुअल स्थिति जो है वो पता नहीं चलेगी। हमें ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है, बुखार है, या बहुत ज्यादा बुखार है, या जो है नॉर्मल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बट हमें एक्चुअल स्थिति जो है नहीं पता चलेगी। बट जब हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे और हमें पता चलता है कि भाई 104 बुखार है, तो नेचुरली वो मेडिकल इमरजेंसी है। 103 104 अगर किसी को बुखार है, तो ये संख्या से हमें पता चल रहा है कि ये स्थिति थोड़ी सी जो है गंभीर है, और हम उसी टाइम एक्शन लेते हैं। ओके, अगर किसी को जैसे 100 बुखार है या 101 बुखार है, तो हम अपने घर के अंदर जो भी हमारे क्रोसिन वगैरह जो है, हम उससे काम चला लेते हैं। बट अगर 103 104 है, तो डेफिनेटली हम जो है डॉक्टर के पास भागते हैं और जो है उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं। तो वो क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये जो संख्या जो 103 104 की जो थर्मामीटर पे आई है, वो एक जो है हमें गंभीर संकेत बता रही है। तो इसी तरह से बॉडी स्कैनर के ऊपर
हमें जो फैट की परसेंटेज या मसल्स की परसेंटेज, ये इवन पानी का जो परसेंटेज है या हड्डियों का जो वजन है, ये या हमारा विसरल फैट की जो मात्रा है, वो सब जब हमें दिखता है तो हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल सच्चाई क्या है। और हम जो है समय रहते हम जो है उसके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। और मे बी हम जो है सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। और जो है खाने पीने में परहेज करके, एक्सरसाइज करके हम जो भी स्थिति है उसको हम बदल सकते हैं। तो जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स आते हैं बॉडी स्कैनर के ऊपर, वो झूठ नहीं बोलते हैं। और अगर हम सही रहते, अगर हम एक्शन ले लेते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। तो बॉडी स्कैनर हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, और बॉडी स्कैनर पर जो ये रीडिंग्स हैं वो किस तरह से मदद करती हैं, आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉडी स्कैनर के क्या लाभ है। ओके, बॉडी स्कैनर का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदे होते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बॉडी स्कैनर नहीं लिया है। तो आई एम श्योर आज के सेशन से आप प्रेरित होकर के बॉडी स्कैनर लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो बेसिकली बॉडी स्कैनर जो है हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमने बात करी है, जो भी छुपी हुई जो खतरे हैं उसके बारे में हमें जो है जागरूक करता है। कि भाई हमारे बाहर से तो हमें पता नहीं चल रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पतला इंसान जो है उसके अंदर विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, उसकी मसल्स कमजोर हो सकती है, जो कि आगे चल करके समस्या का कारण बन सकता है। तो बॉडी स्कैनर जो है हमें आने वाले खतरों के बारे में जागरूक करता है। नंबर वन, ये आपको अपने कस्टमर्स को भी समझाना है। ओके, नंबर टू जो है कि हमें अब पता चल गया अगर कि भाई हमारी स्थिति क्या है, तो नेचुरली अब हमें पता है कि भाई अब हमें इससे आगे क्या करना है। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण दे, जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई उनको वजन कम करना चाहिए या मसल्स को बढ़ाना चाहिए या डाइट में बदलाव करना चाहिए। ओके, उनको ये पता ही नहीं है कि भाई उनको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो अगर वो बॉडी स्कैन करते हैं तो बॉडी स्कैनर से उनको पता चलेगा कि उनकी एक्चुअल कमी क्या है। मे बी फैट ज्यादा है, मसल्स कम है, मेटाबॉलिज्म धीमा है। तो इसीलिए उनको जो है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। जब उनको ये पता चल जाएगा कि भाई उनका फैट ज्यादा है, तो ये उसका शुरुआती पॉइंट हो गया। तो वो वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि फैट ज्यादा है। फैट अगर लेट से 40% है तो 40% है, तो उनको पता है कि भाई उसको 20% तक लेकर के आना है या 30% तक लेकर के आना है। तो बॉडी स्कैनर की मदद से हमें पता चलता है कि हमें जो है शुरुआत कहाँ से करनी है, और सुधार की शुरुआत जो है वो एक्चुअली में हमें बताता है। ओके, तो बॉडी स्कैनर इसीलिए भी जरूरी है। तीसरा जो है, जैसे कि अगर हम अपने कस्टमर को ये बता दें कि भाई आपको वजन कम करना है। ओके, अगर हम उनको ये बोले कि भाई आपको वजन कम करना है, तो वो ग्राहक जो है वो इतनी कस्टमर जो है वो इतनी जो है गंभीरता से उस बात को नहीं लेगा। बट जब हम बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करके हम उनको बताते हैं कि भाई आपका विसरल फैट इतना ज्यादा है या आपका फैट परसेंटेज इतना ज्यादा है, तो उसको जो है जब उसको ये आंकड़े दिखाई देते हैं, तो नेचुरली उसको सच अपनी आंखों के सामने जब दिखाई देता है, तो नेचुरली जो है उसका विश्वास बढ़ता है। तो दिखाई देने वाले जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े हैं, उससे ग्राहक का विश्वास बनता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमको बॉडी स्कैन अभी कैसा करना है वो भी हम अभी देखेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम हर महीने किसी व्यक्ति का बॉडी स्कैन कर रहे हैं, तो हमें जो है उसमें जो भी उनके प्रोग्रेस हो रही है, जो भी उनमें बदलाव आ रहा है उनके स्वास्थ्य की स्थितियों में, तो वो हम उनको बता सकते हैं। ओके, तो अक्सर क्या होता है कि जैसे कि सपोज करिए कोई डाइटिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो उनको इतने ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं देते। ओके, तो बदलाव दिखाई नहीं देते तो हम जो है मायूस हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है। बट अगर हमने बॉडी स्कैन किया किसी का और हमने उनको बताया कि भाई आपका जो है फैट परसेंटेज जो है 1% कम हो गया है, या आपका मसल्स जो है वो 0.5% बढ़ गया है, तो उनको जो है मोटिवेशन भी मिलेगा। और हम ट्रैक भी कर सकते हैं, हम कि भाई हमारी जो प्रगति है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई हम जो है सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। एंड ऑफ कोर्स जो है जब नेचुरली उनको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, तो उनको जो है मोटिवेशन मिलेगा और वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बॉडी स्कैनर जो है उसके कितने सारे फायदे हैं, क्यों जरूरी है।
अब हम बात करते हैं कि बॉडी स्कैनर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो बॉडी स्कैनर, आई एम श्योर आप सबके पास में ये जो नया वाला बॉडी स्कैनर है, या जो वो ब्लू कलर का बॉडी स्कैनर है वो है। तो वो मैनुअल, ये मैनुअल बॉडी स्कैनर है। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर ये एक डिस्प्ले है, एलसीडी डिस्प्ले है। यहाँ पर एक सेट का बटन है, अप एंड डाउन के बटन है, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और जो है गेस्ट का भी बटन है, और ऑफ का भी बटन है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर ये कुछ बटन्स है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आपको इसमें बैटरी इंस्टॉल करनी है, और फिर इसको आपको एक फ्लैट जगह पर रखना है। ओके, एक समतल जमीन पर रखना है। तो जैसे कि हमारा जो फर्श होता है उसके ऊपर रखना है। ओके, तो जो हमारा जैसे कि ऐसा नहीं कि जो गार्डन जैसे बगीचे में या ग्राउंड में ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे आपको उसको बॉडी स्कैनर को रखना है। और फिर उसके बाद में आप उसमें जो ऑन का बटन है वो करें, और एक कुछ सेकंड के लिए आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो इसके ऊपर ये 000 का बटन जो है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको सॉरी, आपके जो है वहां पर गेस्ट का बट ऑप्शन आएगा। तो गेस्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करें, और जब गेस्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें वो हाइट पूछेगा सबसे पहले। तो जो भी जिसका भी आप बॉडी स्कैन कर रहे हैं उनकी हाइट आपको सेंटीमीटर्स में डालनी है। तो सेंटीमीटर्स में हाइट जो है, अगर आपने इंची टेप, आपके पास में मेजरिंग टेप है, आपने उनकी हाइट नापी है, तो आप डायरेक्टली सेंटीमीटर्स में ही नापिए और आप इसमें फिल कर सकते हैं। और अगर उनको जो है उनको वो बताते हैं कि भाई जैसे मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, तो आप उसको 5 फीट और 10 इंचेस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 फीट जो है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, और 1 इंच जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो और भी आसान तरीका है, आप गूगल पर जाइए, गूगल पर आप लिख दीजिए कन्वर्ट 5 फीट 10 इंचेस इंटू सेंटीमीटर्स, तो 1 सेकंड में आपके पास में कितने सेंटीमीटर्स होता है वो आ जाएगा। तो इसमें जो है जो रीडिंग जो है वो 160 सेंटीमीटर से शुरू होती है। तो आप अप डाउन करके, अगर सपोज करिए आपको 165 सेंटीमीटर तक जाना है, तो अप का बटन दबा दीजिए। और अगर इससे कम 160 सेंटीमीटर से कम पे जाना है, लेट से किसी की 155 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसको डाउन कर दीजिए। तो इस तरह से आपने अप डाउन करके जो भी उनकी एक्चुअल हाइट है वो उस नंबर पर आए आए जाइए। फिर उसके बाद में आपको सेट दबाना है। ओके, तो ये इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपने हाइट भरी है उसके बाद में आपको सेट दबाना है। फिर उसके बाद में वो एज पूछेगा। तो जो भी उनकी एक्चुअल एज है वो आप जो है अप एंड डाउन करके, इस 30 से ये स्टार्ट होता है, तो आप अप एंड डाउन करके जो भी उनकी एक्चुअल एज है वो उसको भी सेट कर दें। और फिर उसके बाद में वो जेंडर पूछेगा, मेल या फीमेल, तो जो भी है उसको भी आप सेट कर दें। और फिर उसके बाद में उनको खड़े होने के लिए उस पर बोलिए। और जब आप उस पे खड़े होंगे तो नेचुरली शूज, सॉक्स सब खोलने हैं। ओके, तो नंगे पैर आपको उसके ऊपर खड़े होना है। और जो है इस तरह से खड़ा होना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बॉडी स्कैनर जो है इसके ऊपर ये इस तरह के ये चार आपको ये सिल्वर पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो हमारा जो पूरा पैर है वो इन सिल्वर पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमें खड़े होना चाहिए। तो जब इसके ऊपर खड़े होंगे तो कुछ सेकंड में आपको वेट की रीडिंग आएगी। और फिर उसके बाद में जब वो वेट की जो रीडिंग है वो स्थिर हो जाएगी, मतलब वो पहले तो थोड़ा कम ज्यादा होता रहेगा, फिर उसके बाद में वो एक फिक्स रीडिंग आ जाएगी, और उसके बाद में 000 ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद में आप उन जो भी कस्टमर है उनको बॉडी स्कैनर से खड़े उतारने के लिए बोलिए, और आपके पास में बहुत सारी रीडिंग्स आएंगी। तो उन सब रीडिंग्स को आपको नोट करना है अपनी वेलनेस डायरी में। आई एम श्योर आप सबके पास में आप जो है ये इस तरह की जो वेलनेस डायरी है इसको आप ले सकते हैं, और इसके अंदर जो है जानकारी आप कस्टमर की जो है आप उसको लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको बॉडी स्कैनर के ऊपर बहुत सारी रीडिंग्स आएंगी जिनको आपको नोट करना है। तो ये जो है ये वेलनेस डायरी है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, और इसमें आप सारी रीडिंग्स को नोट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी वेलनेस डायरी है इसके अंदर रेफरल रीडिंग्स भी दी गई हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जो है एक फैट परसेंटेज पुरुषों का कितना नॉर्मल है, महिलाओं का कितना नॉर्मल है, एसएमआर कितना
होना चाहिए पुरुषों और महिलाओं में। इसी तरह से बीएमआई, बोन, पानी, या बीएमआर, ये सारा जो है नॉर्मल रीडिंग्स जो है उसमें दी गई हैं। तो ये आप उसमें से चेक कर सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे कि ये जो रीडिंग्स आई हैं इनको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे आपको अपने कस्टमर्स को बताना है, समझाना है और उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना है। ओके, तो सबसे पहली जो रीडिंग आती है वो है बीएमआई। ओके, बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये हमें बताता है कि हमारा जो वजन है वो हमारी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। ओके, तो बीएमआई जो है हमें ये नहीं बताता है कि हम मोटे हैं या पतले हैं, बल्कि हमें ये बताता है कि हमारी लंबाई के हिसाब से क्या हमारा वजन संतुलित है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होना चाहिए 18.5 से लेकर के 25 के बीच में। 18.5 से लेकर के 25 के बीच में बीएमआई होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति का। ओके, और अगर किसी का 18.5 से कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर है, और अगर किसी का 25 से ज्यादा है तो यानी कि वो ओवरवेट है, उनके अंदर मोटापा है। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि 25 to 30, 25 से 30 के अंदर है तो वो ओवरवेट होगा। 30 से 35 होगा तो वो ओबीज क्लास 1 होगा। 35 से 40 ओबीज क्लास 2, और 40 से ज्यादा अगर किसी का बीएमआई आता है तो यानी बहुत ही ज्यादा मोटापा है। और इसी तरह से अगर किसी का 16 से भी कम बीएमआई आता है तो यानी वो बहुत ही दुबले पतले कमजोर है। और 16 to 17 मॉडरेट है, मतलब मध्यम है। और 17 से लेकर के 18.5 के बीच में अगर किसी का बीएमआई आता है तो वो हमें बताता है कि वो मतलब कम, उनके अंदर वो कम जो है पतले हैं। ओके, तो ये इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि बीएमआई हमें बताता है कि हमारी लंबाई के अनुसार, हमारी हाइट के अनुसार हमारा वजन संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि अगर सपोज करिए कोई 3 व्यक्ति हैं, तीनों की हाइट जो है वो 1.70 सेंटीमीटर्स है, 1.70 सेंटीमीटर्स है, सॉरी 1.7 मीटर्स है, ठीक है। बट उनका वजन अलग है। 3 व्यक्ति हैं, तीनों की हाइट सेम है, मीटर में सेम है, बट उनका वजन अलग है। तो उनका जो बीएमआई है वो अलग आएगा। ओके, तो अगर किसी की लंबाई 1.7 मीटर है और वजन 50 किलो है तो उनका बीएमआई आ रहा है 17.3। तो 17.3 जो है यानी कि वो बहुत ही अंडरवेट है। ओके, ओके, मैं जानना चाहूंगी आप चैट में मुझे लिख करके बताएं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का कितना बीएमआई होना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई जो है वो कितना होना चाहिए, जल्दी से बताएं प्लीज। आ, ये रेंज होनी चाहिए। ओके, खाली एक नंबर मत लिखिएगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। 18.5 से लेकर के 25 तक का जो है वो नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई है। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी का बीएमआई 24.2 है तो यानी वो नॉर्मल है। ओके, और किसी का बीएमआई अगर 31.1 है तो नेचुरली वो ओबेसिटी या मोटापे की तरफ है। ओके, तो जो है बीएमआई से हमें ये पता चलता है। तो आप बीएमआई नोट कर लें और आप उनको बता सकते हैं कि भाई उनकी लंबाई के अनुसार, उनकी हाइट के अनुसार उनका वजन कैसा है, ये हमें बीएमआई से पता चलता है। ओके, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी जो रीडिंग आती है वो है ओके, और ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल सिंपल है और हम सब जानते ही हैं कि अगर जो है बीएमआई ज्यादा है तो इसका मतलब जो है मोटापा ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है उनके अंदर डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। आप उनको ये बता सकते हैं ज्यादा मोटापा होगा तो डायबिटीज या शुगर की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। और अगर किसी का बीएमआई कम है तो नेचुरली वो दुबले पतले कमजोर हैं, तो यानी कि उनके अंदर कमजोरी, थकान वगैरह होगी, और मे बी उनके अंदर पोषण जो है वो सही मात्रा में नहीं है। तो इस तरह से भी आप उनको बीएमआई से उनको गाइड कर सकते हैं। ओके, नंबर 1। नंबर 2 जो है फैट परसेंटेज है। नंबर 2 जो हमारी रीडिंग है वो है फैट परसेंटेज। और फैट परसेंटेज की जो नॉर्मल रीडिंग्स हैं वो मैं चाहूंगी कि आप नोट करें। तो पुरुषों में फैट परसेंटेज होना चाहिए 20% से कम, और महिलाओं में होना चाहिए 25% से कम।
ओके। तो ये एक नॉर्मल पुरुष और महिला की फैट परसेंटेज की रीडिंग्स होनी चाहिए। अब ये फैट परसेंटेज जो है ये नॉर्मल रेंज में क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ज्यादा फैट होगा, ओके, ज्यादा फैट होगा तो आप बिल्कुल जानते हैं कि मोटापा होगा तो दिल की बीमारियां, जोड़ों की समस्या, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां जो है बढ़ेंगी। और जो है हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ेगा। ओके, अगर मोटापा ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा, और हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा तो और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मोटापे की वजह से हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी सूजन भी होती है। ओके। और ये अंदरूनी सूजन, जैसे कि हम आपको कई बार बताते हैं कि ये जो अंदरूनी सूजन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है गंभीर बीमारियों का। जैसे कि हम, अगर हमको किसी पता चला, आज पता चला किसी व्यक्ति को कि आज उनको दमा डिटेक्ट हुआ है, या आज उनको दिल की बीमारी डिटेक्ट हुई है, या इवन कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उनको ये कैंसर या दमा जो है वो आज ही हुआ, आज ही स्टार्ट हुआ या कल ही स्टार्ट हुआ था। नो, उसकी शुरुआत बहुत समय पहले हो चुकी थी, और वो शुरुआत किससे हुई थी? एक आंतरिक सूजन से, जिसका हमने इलाज नहीं किया, जिसका बारे में हमें पता ही नहीं था। ओके। तो जब मोटापा होता है तो ये तो हम बिल्कुल जानते ही हैं कि दिल की बीमारियां, डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर तो होगा ही, साथ में जो है हॉर्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ जाएगा, जिसके कारण से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और शरीर के अंदर सूजन होगी, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है बहुत सारी गंभीर बीमारियों का, समस्याओं का। ओके। और अगर किसी का फैट कम है तो नेचुरली जो है वो दुबले पतले कमजोर होंगे, उनकी इम्यूनिटी कम होगी, और जो है उनको थकान महसूस होगी, और उनके पोषक तत्व जो है वो सही से भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और महिलाएं अगर बहुत ज्यादा दुबली पतली कमजोर हैं तो उनके जो मासिक धर्म है वो भी जो है अनियमित हो सकते हैं, और मासिक धर्म अगर अनियमित होंगे तो आप जानते ही हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके। तो फैट जो है वो सही मात्रा में होना जरूरी है अगर हम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब सपोज करिए आपने किसी का बॉडी स्कैन किया और उनका फैट परसेंटेज आया 39%। होना कितना चाहिए, जल्दी से बताएं? या पुरुष का, अगर किसी पुरुष का आपने बॉडी स्कैन किया और बॉडी स्कैनर पर फैट परसेंटेज आया 39%, एक्चुअली में कितना होना चाहिए था? ओके, लेस देन 20। ओके, 20 से कम। ओके, 20% से कम होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा कि आप सब बिल्कुल सही सवाल जवाब दे रहे हैं। तो होना चाहिए। तो आप जब किसी का बॉडी स्कैन कर रहे हैं और 39% अगर उनका फैट आया है, या कोई भी जो है 20 से ज्यादा आया है, तो आपको उनको बताना है कि भाई एक्चुअली में होना कितना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए। और ज्यादा फैट होगा तो डायबिटीज, बीपी, दिल की बीमारियां ये सब बढ़ेंगी। तो बट आप उनको ये बता सकते हैं, आपको सिर्फ डराना ही नहीं है, उनको ये बताना ही नहीं है कि यही सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट आप उनको बता सकते हैं कि अच्छी खबर ये है कि हमें ये पता तो चल गया कि भाई आपका फैट परसेंटेज इतना ज्यादा है, बट अच्छी बात ये है कि अगर हम सही पोषण लेते हैं, सही न्यूट्रिशन लेते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हम जो है इस फैट परसेंटेज को कम कर सकते हैं, और हम वापस से फिट और हेल्दी हो सकते हैं। ओके। तो बॉडी स्कैनर से आप इस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं। ओके, दूसरी रीडिंग। तीसरी, ओके, और ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर ज्यादा फैट होगा तो ये इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, जोड़ों की समस्या, और जो है बढ़ती उम्र का असर जो है वो जल्दी दिखाई देगा। और आपको ये बताना है कि इलाज के बजाय बचाव जो है वो ज्यादा आसान है और सस्ता है। तो इसीलिए जो है हमें पहले से ही एक्शन ले लेना चाहिए। ओके। अब अगर हमें पता चल गया कि फैट परसेंटेज ज्यादा है तो हमें इंतजार नहीं करना है कि भाई हमारे प्रॉब्लम होगी तभी हम कुछ करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि फैट परसेंटेज ज्यादा है तो नेचुरली हमें जो है एक्शन लेना है, और जब हम एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली जो है बदलाव दिखेगा ही। और आप उनको बता सकते हैं कि इलाज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वो ज्यादा सस्ता भी होता है। ओके, तो ये आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट जो रीडिंग जो हमारे बॉडी स्कैनर पर दिखाई देती है वो है पानी। ओके, वाटर, जो पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मैनेज करने में मदद करता है। हमारा जो पोषक तत्व, ऑक्सीजन जो है वो खून के माध्यम से जाता है, और खून जो है वो पानी का ही बना हुआ होता है। तो एक्चुअली में जो है हमारा खून, या पानी जो हमारे खून के अंदर है, वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। हमारे खून और पसीने, सॉरी, हमारे पसीने और
हमारे यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं या हानिकारक तत्व हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ओके, पानी के माध्यम से ही बाहर निकल रहे हैं। और इवन जो हमारे जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड, जो हम तरल पदार्थ बात करते हैं जोड़ों के बीच में, वो भी क्या है, उसमें भी पानी ही है। तो जोड़ों में जो चिकनाई है या जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में मोबिलिटी या जो हमारी चलनशीलता है वो बनी रहती है, वो भी इसी पानी की वजह से है। और हमारा पाचन भी अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा अगर हम जो है पानी की मात्रा हमारे शरीर में सही है। ओके, तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये सब हम जानते हैं। तो बॉडी स्कैनर पर ये पानी की या वाटर की जो रीडिंग है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 55% से ज्यादा। ओके, 1 सेकेंड। बॉडी स्कैनर पे जो है बॉडी स्कैनर पर जो वाटर की जो रीडिंग है वो होनी चाहिए 55% से ज्यादा। और अगर किसी का कम है तो आपको उनको बताना चाहिए कि कम पानी पीने की वजह से आपको कमजोरी, थकान महसूस होगी, आपका ध्यान या आपका एकाग्रता किसी भी काम करने में नहीं होगा, सर दर्द होगा, मांसपेशियों में जकड़न होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, और आपका वजन भी जो है वो नियंत्रित नहीं रहेगा। और इसके अलावा हमारी स्किन को भी स्वस्थ रहने के लिए पानी की जरूरत है। तो हमारी त्वचा में जो नमी है वो पानी की वजह से ही है। सही मात्रा में अगर हम पानी पियेंगे तो नमी भी बनी रहेगी। तो अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं तो त्वचा बहुत रूखी सूखी बेजान होगी। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप अगर उनका पानी 55% या उसके आसपास है तो आप उनको बोलें कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। बट अगर कम है तो आपको उनको बताना है, समझाना है कि जो है कम पानी पीने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो रीडिंग हमने बात करी वो है पानी। नेक्स्ट जो है इसके बाद में हम बात करेंगे मसल मास की। ओके, अब इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो मसल मास क्या है? हमारे शरीर में जो मांसपेशियों का जो टोटल वजन है उसको हम मसल मास कहते हैं। ओके, तो मसल मास जो है, और हमारे शरीर में 3 तरह के मसल्स होते हैं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। तो ये सारे जो मसल्स हैं उनके वजन को जो है मसल मास कहते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे मसल्स 3 तरह के कौन से होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। ओके, जो कि हमारे को काम करने में मदद करते हैं। दूसरा है जो कि हमारा जो दिल है वो भी एक मसल है, तो वो कार्डियक मसल है, तो वो अलग तरह का मसल है। और हमारे जैसे कि हमारे जो जैसे अगर हम पेट की बात करें तो उसमें वॉल्व्स हैं। हमारा जो खाना है वो एक ही डायरेक्शन में नीचे जाता है। ओके, तो वो उसको करने के लिए भी वहां पे कुछ मसल्स हैं। या जैसे हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है जिसके माध्यम से पानी जो हमारा यूरिन है वो बाहर आता है, तो वो मसल्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो ये सारे अलग 3 तरह के मसल्स होते हैं। तो इन सारे मसल्स का जो वजन है उसको हम मसल मास कहते हैं। ओके, तो जब आपके बॉडी स्कैनर पर मसल मास आता है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। ओके, डायरेक्टली जो मसल मास की जो रीडिंग आ गई है वो नहीं आपको बतानी है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान और फोकस करें यहाँ पर। ज्यादा मसल मास होगा तो यानी कि हमारे जो है मांसपेशियों की ताकत बेहतर होगी और हम जो है हेल्दी और फिट रहेंगे। मसल मास को कैलकुलेट कैसे करना है उसका ये फॉर्मूला है, और मैं चाहूंगी कि आप इस फॉर्मूले को नोट करें। तो जो बॉडी स्कैनर पर मसल मास की रीडिंग आई है उसको टोटल वजन से आपको डिवाइड करना है। टोटल वजन आपने शुरू में बॉडी स्कैन जब किया तो आपने टोटल वजन ऑलरेडी आ चुका था आपके पास में। ओके, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इस तरह से आपके पास में मसल मास की परसेंटेज रेडी आ जाएगी। जो आपने बॉडी स्कैनर पर जो रीडिंग आई थी वो कौन सी आई है? ये वाली मसल मास किलोग्राम के अंदर। ओके, उसको आपको टोटल जो वजन है उससे आपको डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो उसके बाद में जो आपके पास में रीडिंग आती है वो इस तरह से आनी चाहिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुरुषों का और महिलाओं का ये मसल मास परसेंटेज अलग अलग है और वो भी उम्र के अनुसार है। ओके, तो 18 से 35 साल का अगर कोई पुरुष है तो उनका मसल मास परसेंटेज होना चाहिए 40 से
44 के बीच में। 36 से 55 साल का कोई व्यक्ति है तो उनका 36 से 40 के बीच में होना चाहिए। 56 to 75 है तो 30 to 35 के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आप ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं। तो अगर किसी का मसल मास इनके आसपास है, इस रीडिंग्स के बीच में है, वेरी गुड, इसका मतलब उनके मसल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट अगर किसी का इसके आसपास नहीं है, इससे कम है, तो डेफिनेटली उनको मसल्स बढ़ाने की जरूरत है। ओके, तो मसल्स जो है वो हमारे जो है हमारी ताकत को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर जो है वो फिट रहे, स्वस्थ रहे, उसमें मदद करता है। तो मसल मास को इस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप आप ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है आता है बीएमआर। इसको भी आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना होगा अगर आप सही तरीके से जो है बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बीएमआर क्या होता है? बीएमआर जो है वो हमें बताता है कि जब हम आराम कर रहे हैं तो हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। ओके, अब देखिए, हम अगर सपोज करिए अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, ओके, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, हमारा शरीर फिर भी काम कर रहा है। हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। उन सब कामों को करने के लिए जो है ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, राइट? तो ये जो है जब हम आराम की स्थिति में है तो हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम एक बीएमआर कहते हैं। और ये जो है ऊर्जा हम कैसे नापते हैं? देखिए, जो हमने खाना खाया है उससे हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा को हम कैलोरीज में नापते हैं। ठीक है? तो बीएमआर अगर हमें पता है, अगर हमें अपना बीएमआर पता है तो हम अपने वेट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने कस्टमर्स को भी गाइड कर सकते हैं। बीएमआर, जितना बीएमआर आया है उससे अगर वो कम कैलोरीज का खाना लेंगे तो उनका वजन कम होगा। बीएमआर जितना आया है उससे ज्यादा कैलोरीज का अगर वो खाना लेते हैं तो उनका वजन बढ़ेगा। ओके, ये बात को हमें समझना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप सही तरीके से बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको जो है आप बहुत बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को गाइड कर सकते हैं। तो बीएमआर की जो रीडिंग है उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगी। बट खाली बीएमआर की रीडिंग जो है वो नापना या बताना जो है वो पर्याप्त नहीं है। ओके, तो हमें ये भी जानना है कि वो कितनी एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हम सब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि 5 कैटेगरीज के लोग हैं। कुछ लोग हैं निष्क्रिय, यानी कि बहुत कम या कोई गतिविधि नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अगर सपोज करें कोई ऑफिस में 8-10 घंटे कंप्यूटर पर बैठ करके काम कर रहा है तो यानी कि वो निष्क्रिय है, वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। ओके, तो जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिनका आप बॉडी स्कैन कर रहे हैं, तो आपको जो है उनकी एक्टिविटी लेवल भी पता होना चाहिए। ओके, उनकी कितनी वो एक्टिव है, किस तरह से एक्टिव है। तो ओके, सबसे पहला जो है निष्क्रिय, या बहुत कम या कोई बहुत कम गतिविधि। तो जैसे कि कोई अगर ऑफिस में 8-10 घंटे बैठ करके काम करता है तो वो निष्क्रिय में कहलाएगा। या इवन अगर कोई जैसे जो दुकान पर सारा दिन बैठने का काम करते हैं तो वो भी जो है सारा दिन बैठे ही रहते हैं, तो वो जो है निष्क्रिय की कैटेगरी में आएंगे। ओके, फिर है हल्की सक्रियता, यानी कि जो हल्का व्यायाम करते हैं और दिन के रोज के अपने घर के काम वगैरह करते हैं। जैसे कि महिलाएं, घर की जो महिलाएं हैं वो जैसे झाड़ू पोछा किचन के काम वगैरह करती हैं, तो वो थोड़ी बहुत जो है वो आप उनकी कैटेगरी जो है वो हल्की सक्रियता में आएगी। या टीचर्स जो है, जैसे कि कम चलते हैं बट सारा दिन बैठ करके या खड़े होकर के काम करते हैं, तो वो कम सक्रिय में आएंगे। फिर होता है मध्यम सक्रियता। मध्यम सक्रियता यानी कि मध्यम व्यायाम और सक्रिय काम अगर उनका है, जैसे कि सेल्स पर्सन, डिलीवरी एजेंट, उनको तो दिन भर इधर उधर चलते रहना पड़ता है। या वो लोग जो कि जैसे जिम जा करके फिटनेस वगैरह 3 से 5 दिन तक अगर महीने में सॉरी हफ्ते में अगर वो काम करते हैं तो उनकी जो है वो मध्यम सक्रियता में आएंगे। फिर है अत्यधिक सक्रिय। अत्यधिक सक्रिय जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई मिस्त्री है, मजदूर है, एथलीट है, तो ये सब जो है ये बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, तो ये अत्यधिक सक्रिय में आएंगे। और अति सक्रिय
अतिरिक्त सक्रिय, जो यानी कि जो बहुत ही ज्यादा कठिन काम कर रहे हैं, वो है जैसे कि प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे कि क्रिकेटर्स हैं, रेसलर्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, या जो लोग हर दिन जो है एक एक दो दो घंटे जिम में बिताते हैं। तो ये इस तरह से पांच तरह की कैटेगरी के लोग हैं उनके काम के अनुसार। ओके, तो आपके पास में बॉडी स्कैनर पर बीएमआर की रीडिंग आ गई है, और आपने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कितने एक्टिव हैं। ओके, तो उन्होंने बताया, सपोज करिए किसी ने बताया कि वो निष्क्रिय की कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी जो 1200 की जो रीडिंग आई है बीएमआर की, उसको आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इसका मतलब है कि उनको 1440 कैलोरीज का खाना रोज खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है। अगर कोई हल्की सक्रियता वाला है, तो उनको 1.3 1200 को, जो भी बीएमआर पे जो भी उनकी रीडिंग आई है, हमने 1200 का एग्जाम्पल लिया है, तो 1200 को उनको जो है 1.375 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आएगा 1650। तो यानी कि उनको 1650 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए। तो इस तरह से ये आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके अनुसार को आपको अपने कस्टमर्स को समझाना है कि उनको कितनी कैलोरीज का खाना खाना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर जो हमारी कोई भी जो भी व्यक्ति है, तो उनकी जितनी कैलोरीज आपने उनको कैलकुलेट करके बताएं, तो अगर वो बीएमआर से उनकी कम कैलोरीज का खाना खाएंगे, तो सपोज करिए किसी का 1440 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए था बीएमआर के अनुसार, तो अगर वो इससे 1440 से कम खाना खाएंगे, तो उनका वजन जो है वो कम होगा। और अगर वो 1440 से ज्यादा कैलोरीज का खाना खाएंगे, तो उनका वजन जो है वो बढ़ेगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि हम ये कैलोरीज को कैसे नाप सकते हैं? तो बहुत सारी एप्स आती हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप कैलोरी काउंटर के नाम से अगर एप्स को सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी एप्स दिख जाएंगी। आप इंडियन एप्स जो हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारी पेड एप्स भी हो सकती हैं। तो उसमें आपको जो है, जैसे कि आपने सुबह उठ करके एक कप चाय पी और दो बिस्किट खाए, तो वो उसमें बता देगा कि भाई, और आपको उसमें फीड करना है। और कई एप्स आजकल इतनी एडवांस ऐप हो गई हैं, तो आपको उसमें एंटर भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फोटो खींचनी है। तो जैसे आपने ये उस पे सामने आपके टेबल पे ऊपर चाय और दो बिस्किट आपने रखे हैं, तो उसको बस उस पे स्कैन कर दीजिए, तो वो अपने आप से कैलकुलेट कर लेगा कि एक कप चाय और दो बिस्किट की कितनी कैलोरीज होती हैं। इसी तरह से फिर आपने नेक्स्ट नाश्ता किया, नाश्ते के अंदर आपने एक कटोरी पोहा खाया, आपने थोड़ा सा फ्रूट खाया, आपने एक कप दूध भी लिया, तो तो वो सामने आप उसके रख दीजिए, या आप उसमें मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, और आपको वो कैलोरी काउंटर करके बता देगा कि भाई आपने जो नाश्ता किया उससे आपको टोटल कितनी कैलोरीज मिली है। इस तरह से आपने पूरे दिन के अंदर जो भी खाना खाया है, उसकी आप कैलोरीज जो है वो काउंट करते जा सकते हैं एंड तक, पूरे रात तक, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी कैलोरीज का खाना खाया है और आपको कितना खाना चाहिए था। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो बीएमआर जो है, ये इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है और फॉलो करना आसान नहीं है, बट ये सही तरीका है। अगर कोई इस तरह से कैलोरीज को काउंट करके जो है अपने वजन को मैनेज कर सकता है, तो बहुत ही फैंटास्टिक टूल है ये। ओके, तो बीएमआर को हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो है विसरल फैट, यानी कि जो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये पेट का जो रीजन है, ये पेट का जो भाग है, इसमें हमारे शरीर के बहुत सारे मुख्य अंग हैं। जैसे कि हमारा लिवर भी यही है, किडनी भी है, गॉल ब्लैडर, हमारी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, हमारा पेट, हमारे शरीर के सारे जो मुख्य अंग है वो इसी एरिया में है। अब इसके आसपास अगर फैट या मोटापा जो है वो बढ़ता जाएगा, तो नेचुरली उससे हमारे जो शरीर के अंग हैं उनके काम करने की क्षमता में कमी आएगी, और हमारे शरीर के अंदर समस्याएं आएंगी। तो इसको हम विसरल फैट कहते हैं। और ये पेट का मोटापा अगर बढ़ेगा, इसके हमारे जो शरीर के अंग है, ये जैसे लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, इनके आसपास अगर फैट का जमाव होगा, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, दिल की बीमारियां बढ़ेंगी, लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, सूजन, आंतरिक सूजन बढ़ेगी, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा, और बुढ़ापे के लक्षण जो है तेजी से दिखाई देंगे। तो विसरल फैट जो है वो कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? आइडियल जो बिल्कुल आदर्श जो है वो 1 से 4 के बीच में होना चाहिए विसरल फैट की रीडिंग। बट 5 से 8 इज एक्सेप्टेबल, 5 से 8 जो है वो ओके है।
ओके। और जो है 8 से ज्यादा अगर किसी की विसरल फैट की रीडिंग है तो वो जो है डेंजरस है। तो नेचुरली उसका जो है हमें उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। ओके। तो ये हुआ विसरल फैट के बारे में। ओके। नेक्स्ट जो हमारी जो रीडिंग आती है वो है हड्डियां। हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा शारीरिक ढांचा ही हड्डियों का बना हुआ है। हड्डियां अगर कमजोर होंगी तो हमारी हड्डियों में दर्द, उठते बैठते हड्डियों में से आवाज आना, चलने फिरने में दिक्कत आना, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आना, हड्डी टूटने और फ्रैक्चर होने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हड्डियों का मजबूत होना, उनकी डेंसिटी या घनत्व ज्यादा होना बेहतर है। तो पुरुषों और महिलाओं में हड्डियों का वजन कितना होना चाहिए? 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए। ओके। तो इस बात को आपको नोट करना है। और अगर किसी का इससे कम है तो आपको उनको बताना है कि अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनको चलने फिरने में दिक्कत आएगी, सीढ़ियां हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। तो नॉर्मल व्यक्ति का हड्डियों का वजन जो है वो 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए पुरुष और महिलाओं में। ओके। नेक्स्ट है SMR। SMR यानी स्केलेटल मसल रेशो। ये बताता है कि हमारी जो हड्डियां हैं उनके आसपास जो मांसपेशियां हैं उनके बारे में भी ये बताता है। ओके। तो शरीर में जो हमारा जो टोटल वजन है उसमें से SMR यानी कि जो हमारी हड्डियों के आसपास जो मसल्स है उसका कितना वजन है उसको हम स्केलेटल मसल रेशो कहते हैं। और हम सारे काम इसी से ही करते हैं। तो जो है SMR जो है पुरुषों में होना चाहिए 45% से ज्यादा और महिलाओं में होना चाहिए 36% से ज्यादा। ठीक है। अगर मसल्स या मास ये जो SMR जो है वो कम होगा तो नेचुरली हमारे काम करने की क्षमता में कमी आएगी, हम जो है अपने खुद के काम भी कर नहीं पाएंगे, दूसरों के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ सकता है। तो SMR जो है वो सही होना जरूरी है। ओके। तो ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा है। ओके। तो SMR आई होप ये बिल्कुल नॉर्मल पता है आपको कितना हो गया। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज जो है ये एक तो होती है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो व्यक्ति की जन्म तिथि के अनुसार जो एक्चुअल एज होती है। ओके। तो जिस भी व्यक्ति से आप उसका बॉडी स्कैन करेंगे तो नेचुरली वो अपने आप उनसे जन्म तिथि के अनुसार ही उनसे एज पूछेंगे। तो वो क्रोनोलॉजिकल एज आपने डायरी में नोट कर लिया। फिर जब आप बॉडी स्कैनर पर खड़ा करते हैं तो एक और रीडिंग आती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एज। तो मेटाबॉलिक एज जो है ये आपके शरीर के जो है अंदरूनी अंगों की कैसी स्थिति है, उनकी कितनी उम्र है, इसके बारे में बताता है। ओके। तो आपके शरीर का जो अंदरूनी इंजन है, अंदरूनी जो अंग है, उनकी उम्र कितनी है उसके बारे में ये बताता है। होना क्या चाहिए? जो भी व्यक्ति की जो एक्चुअल एज है, मेटाबॉलिक एज उससे 4-5 साल कम होनी चाहिए। ओके। तो अगर सपोज करिए किसी की उम्र 40 है, एक्चुअल उम्र 40 है और मेटाबॉलिक एज आती है 55, तो इसका मतलब जो है वो तो 40 साल के यंग व्यक्ति हैं बट अंदर से उनका शरीर जो है वो 55 साल के व्यक्ति जैसा है। ओके। होना कितनी चाहिए थी उनकी मेटाबॉलिक एज बॉडी स्कैनर पर? वो होनी चाहिए 35 से 36 के बीच में। ओके। 35-36 होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो इसका मतलब उनके अंदरूनी अंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ओके। तो ये मेटाबॉलिक एज के बारे में हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने किसी का बॉडी स्कैन किया, ओके, कौन से प्रोडक्ट्स गाइड करने हैं वो भी हम अभी बात करेंगे। बट पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए जब हमने किसी का बॉडी स्कैन किया तो हमारे पास में दो विकल्प होते हैं। ओके। दो चीजें हो सकती हैं हमारे साथ में। एक तो ये हो सकता है कि हमने उनको बॉडी स्कैन किया, सब कुछ उनको समझाया और उन्होंने हमसे प्रोडक्ट ले लिया। ओके। और दूसरा होता है कि हमने सब कुछ बॉडी स्कैन किया, सब समझाया और फिर भी उन्होंने हमसे प्रोडक्ट नहीं लिया। ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं, यस या नो? प्लीज जल्दी से बताएं। क्या ये ऐसा होता है कि आपने किसी का बॉडी स्कैन किया, या तो वो प्रोडक्ट को ले लेंगे या प्रोडक्ट को नहीं लेंगे? ऐसी स्थितियां दोनों होती हैं, राइट? ओके। या वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। तो हम दोनों स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे उन लोगों पे जो कि जिनको हमने बॉडी स्कैन किया और उन्होंने हमसे सप्लीमेंट्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है वो ले लिए हैं। तो सबसे पहले आपने आज किसी का बॉडी स्कैन किया, सप्लीमेंट सजेस्ट किए, वेरी गुड। ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने बस आज ही अब हम खत्म ही कर देंगे, अब उसके बाद में हम उनका बॉडी स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारे कस्टमर बन गया। नो।
आपको जो है हर महीने उनका बॉडी स्कैन करना है, ताकि आप उनकी प्रगति या प्रोग्रेस को आप जो है नोट कर सके और उनको बता सके। आप उनको बता सके कि भाई आपका फैट परसेंटेज जो है वो 0.5% कम हुआ है, आपके मसल्स जो है वो थोड़े से बड़े हैं, आप इस तरह से आप उनको 1% बड़े हैं, इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। तो जिनका हमने बॉडी स्कैन किया है और जिन्होंने हमसे सप्लीमेंट लिए हैं, उनका हमें हर महीने बॉडी स्कैन करना है और उनकी जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसको नोट करके उनको बताना है। ओके, उनको हमें बताना है कि भाई आप पिछले महीने इतना था और अब जो है वो इतना हो गया है। और फिर अगले महीने फिर से करिए, और हर महीने करिए। जैसे कि आज कितनी तारीख है, 28 तारीख है। 28 तारीख को, आज आपने 28 अगस्त को आपने किया है, तो अगले महीने भी 28 सितंबर के आसपास आप उनकी बॉडी स्कैन जरूर से करिए। फिर अक्टूबर में 28 अक्टूबर के आसपास आप इनका बॉडी स्कैन करिए। तो हर महीने आपको जो है उनका बॉडी स्कैन करना है और उनको बताना है। और ये देखिए, ये छोटे छोटे जो ये बदलाव होते हैं, कि ये जो है आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। छोटा सा भी अगर हमने प्रोग्रेस की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो फैट परसेंटेज कम हो गया, फैट कम हो गया, मसल्स बढ़ गए हैं। तो हमें जो है उनको सेलिब्रेट भी करना है, उनको बताना भी है कि ये देखिए आपने ये ऐसा किया, तो इससे उनका जो है आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली वो जो है प्रेरित होंगे कि लगातार जो है वो अपने फैट को या जो भी उनकी स्थिति है उसको वो ठीक करने के लिए वो काम करते रहेंगे। ओके। और नेचुरली और हम उनको ये भी बता सकते हैं कि जो आपने ये अपने हेल्थ में जो इन्वेस्ट किया है, ओके, ये जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो या जो भी आपने एक्सरसाइज, जो जीवन शैली में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यानी कि जो आपने ये किया है वो अच्छा है। और नेक्स्ट जो है आप उनको बता सकते हैं कि आप अपना टेस्टिमोनियल जो देंगे, तो उससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। तो जिन लोगों को आपने बॉडी स्कैन किया है और उन्होंने आपका सप्लीमेंट लिया है, उनका आपको हर महीने बॉडी स्कैन करना ही चाहिए। ओके, 1 महीने ही नहीं करना, 2 महीने नहीं करना, कम से कम 6 8 10 महीने आपको करना चाहिए। और आपके पास में भी जब डेटा होगा ना, तो आप भी जो है दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से समझा भी पाएंगे, बता भी पाएंगे। ओके। तो ये जिनका बॉडी स्कैन किया है और सप्लीमेंट लिया है, उनसे आपको करना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए 35 से 34 हो गया, 33 हो गया, फिर दूसरे नेक्स्ट मंथ भी 33 ही रहा, फिर 32 हो गया, या 28 से लेकर के 32 जो है मसल परसेंटेज बढ़ गया है। तो इस तरह से जब उनको दिखाएंगे, किसी को भी आप दिखाएंगे, तो विश्वास बढ़ेगा कि यस, जब हम ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ लेते हैं या न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेते हैं, तो हमारे शरीर में बदलाव आता ही है। ओके, तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। अब दूसरी जो स्थिति है, वो है उन लोगों की, जो लोग जिन्होंने अभी तक सप्लीमेंट नहीं लिया है। ओके, आपने बॉडी स्कैन किया, आज बॉडी स्कैन किया, उन्होंने सप्लीमेंट नहीं लिया। ओके, तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगले महीने वापस जाकर के उनका बॉडी स्कैन करें। ओके, ताकि जो है उससे उनको ये पता चले कि आप सिर्फ जो है क्या कहते हैं, प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आए, आप उनके हेल्थ के प्रति जो है चिंतित हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, और आप उनकी सेहत, असली सेहत के बारे में आप उनको बताना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं अभी तक, उनको भी बॉडी स्कैन, आपको हर महीने बॉडी स्कैन करना ही चाहिए। और इससे जो है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक जो है सेल्समैन की तरह नहीं, बल्कि एक सलाहकार या हेल्थ कोच के रूप में आप जो है दिखाई देंगे। और और क्या होता है कि जब धीरे धीरे उनका जो है विश्वास जो है वो बढ़ेगा, और जब समय उनको सही लगेगा, तो वो डेफिनेटली आप ही से वो सप्लीमेंट्स लेंगे, आप ही से वो अपने सेहत के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं, उनका भी हमें बॉडी स्कैन हर महीने करना जरूरी है। ये नहीं कि नहीं किया तो छोड़ दिया उसको, आप उसको फॉलो करते रहे, वो आज नहीं तो कल वो आपसे डेफिनेटली जो है वो सप्लीमेंट लेगा। ओके। तो इस तरह से हमें करना है। और बॉडी स्कैनर का जब आप फॉलो अप कर रहे हैं किसी का, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। तो सबसे पहले जो है कि डायरी में नोट करें। अगर अगर आपके पास में ये वेलनेस डायरी है, वेरी गुड। ओके, ये आप ले भी सकते हैं, ये हमारे वेबसाइट पर shop.nutricharge.in पर अवेलेबल है, 100 रुपीज में, 100 रुपए में आप इसको ले भी सकते हैं। लेना ही चाहिए रादर। नहीं तो आप अपने जो, अगर आपके पास में जो भी डायरी है, आप उसमें नोट करें।
और आपको जो है ये ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करिए आज आपने सपोज करिए आपने मेरा बॉडी स्कैन किया, तो आज किसी एक पेज पे लिख लिया, और अगले महीने जब किया तो वो किसी दूसरी डायरी में या किसी दूसरे पेज पे लिखा है। नो, आपको जो है उसी डायरी में, जैसे शिल्पा का जो पेज है, और जैसा कि इस बुक के इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो ये जो है ये शिल्पा का पेज है, तो इस शिल्पा के पेज में पूरे वन एक हर महीने 12 महीने तक जो है आपको यहीं पर ही रीडिंग्स नोट करनी है। ओके, तो डिजिटल रिकॉर्ड आपको इस तरह से रखना है, और हर महीने जब आप उनको दिखाएंगे तो नेचुरली और जो है वो मतलब उनको कंपैरिजन करके आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि ये एक रीडिंग इस डायरी में है, दूसरी रीडिंग दूसरी डायरी में है, तो वो इतना असर नहीं दिखाई देगा। बट जब दोनों साथ के साथ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में दिखाया था, जब हम दोनों साथ के साथ दिखा रहे हैं कि भाई पिछले महीने इतना था, इस महीने इतना हुआ है, तो जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और ज्यादा विश्वास पड़ता है। तो इस तरह से हमें करना है। और प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना फोकस ना करें पहले, जो है उनके जो स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। उनको ये ना लगे कि भाई हम जो है प्रोडक्ट सेल करने आए हैं, बल्कि उनको ये लगना चाहिए कि हम उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने आए हैं, हम उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। और आप साथ में उनको टिप्स भी दीजिए, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल करने हैं, आपको उनको बताना है कि भाई आपको थोड़ा सा आपको हल्का खाना खाना चाहिए, हफ्ते में आपको जो है 4 से 5 बार कम से कम 30 मिनट की आपको वॉक करनी चाहिए। इस तरह से आप उनको बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं, जो कि आप हमारे जो बुक सेहत का जश्न है उसके अंदर बहुत सारे हेल्दी टिप्स हैं, वो आप उनकी समस्या के अनुसार आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ऑफ कोर्स, और आपका जो तरीका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, कि भाई चिंता ना करें, कोई बात नहीं, फैट परसेंटेज ज्यादा है, विसरल फैट ज्यादा है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसे मिलकर सुधारेंगे, हम इसको ठीक कर लेंगे। ओके, आप उनको उनको मोटिवेट करना है, उनको गिल्ट ट्रिप पर नहीं लेकर के जाना है। ओके, तो इस तरह से जब हम बॉडी स्कैनर का सही तरीके से हर महीने इस्तेमाल करेंगे, तो हम बहुत अच्छे कस्टमर रिलेशंस भी बना पाएंगे, संबंध भी बना पाएंगे, और जिससे हमारा बिजनेस तो बढ़ेगा ही, प्लस हमें रेफरल्स वगैरह भी मिलेंगे। तो इस तरह से हमें बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट जो है, ओ माय गॉड, मैं नेक्स्ट जो जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए मैं आप ही से पूछते हैं, आई एम श्योर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे तो बहुत ही सिंपल है। ये फैट परसेंटेज अगर किसी का जो है पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग हिसाब से बताया गया है। अगर उनका नॉर्मल है तो उनको न्यूट्रीचार्ज PVMF-O आप दे सकते हैं। बट अगर जो है उनके नॉर्मल से ज्यादा है तो उनको आपको न्यूट्रीचार्ज S&F भी देना है। ओके, PVMF-O के साथ में, और साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी देना है। बोन, अगर हड्डियां अगर किसी के 3 किलो से 3 किलो नॉर्मल है, तो आप जो है उनको PVMF-O दे सकते हैं। बट अगर उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, 3 किलो से कम है, तो आपको उनको 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज BJ का भी आप उनको सजेशन दे सकते हैं, और साथ में PVMF-O लेना चाहिए उनको। ओके, नेक्स्ट जो है BMI। ओके, BMI भी मोटापे से ही रिलेटेड है, तो अगेन वो न्यूट्रीचार्ज S&F और PVMF-O के कॉम्बिनेशन से आप दे सकते हैं। मेटाबॉलिक एज अगर उनकी उम्र के अनुसार ही है, तब तो PVMF-O से ही काम चल जाएगा। बट अगर उनकी मेटाबॉलिक एज उनकी वास्तविक उम्र से ज्यादा है, तो उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज के साथ में PVMF-O लेना चाहिए। और अगर किसी की मेटाबॉलिक एज उनकी वास्तविक उम्र से बहुत ही कम है, तो भी उनको जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज और PVMF-O लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है एसएमआर यानी कि स्केलेटल मसल रेशो, अगर वो उनका महिलाओं में 40, पुरुषों में 45 होना चाहिए, महिलाओं में 36% से ज्यादा होना चाहिए, तो उनको PVMF-O लेना ही चाहिए। और अगर वो उससे कम है, तो उनको जो है न्यूट्रीचार्ज PVMF-O ही लेना है, बट मे बी जो है प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ानी होगी, और जो है एक्सरसाइज वगैरह उनको करनी चाहिए। इसी तरह से ओके, इसके बारे में हमने बात नहीं करी। सो बॉडी स्कैनर से आपको जो है ये इतने सारे लाभ मिलते हैं। बॉडी स्कैनर से आप अपने कस्टमर्स को सही जानकारी दे सकते हैं। तो हम जो है उनके हेल्थ का हम अनुमान नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उनको जो है स्कैन करके उनके जो एक्चुअल स्थिति है उसी के बारे में बताएंगे। तो बॉडी स्कैनर को हमें जो है इस्तेमाल करना है, आज ही उनके जो है स्वास्थ्य की जो रीडिंग्स हैं उनको नापें, और ताकि हमारा जो कल का जो फ्यूचर है वो बेहतर हो। और हर महीने
जो है उस जो प्रोग्रेस है उसको हम ट्रैक करें। तो बॉडी स्कैनर जो है वो आज हमें जागरूक करेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति और कल हमें अच्छा स्वास्थ्य देगा।